बस तो 5 तारीख को इधर बैठेंगे और हम 7 तारीख को उधर से फ्लाइट से यहाँ आ जाएंगे। आकर उधर से लटक जेबे वाली को लेके आएंगे। इधर एक कार्यक्रम लटक जेबो करेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ा नहीं जाता है, चुनाव में लोगों का दर्द सुना जाता है और सुनने के लिए वक्त चाहिए। ये अपनी बातें कहने के लिए यहाँ पे मुझे नहीं बुलाए थे, बल्कि ये आप सबके मनोरंजन के लिए खेसारी को बुलाए थे ताकि आप मुझे एंजॉय कर सको। नहीं तो मैं बहुत ऐसे स्टेज पे गया हूं, तो मैं नेताओं के स्टेज पे गया हूं। आज मैं किसी नेता के नहीं, बल्कि मुझे अपने बड़े भाई के, मैं अपने घर में आया हूं, अपने बड़े भाई के लिए आया हूं। इसलिए मुझे, नहीं तो वो लोग बोलने कहाँ देते हैं, गाने कहाँ देते हैं। ये किया मैंने, रोड बना था उसको गड्ढा करवा दिया। भाई मैं उनके काम सुन सुन के पागल हो जाता हूं, लेकिन जो बिना नेता बने इतनी सारी चीजों को किया है उसको बताने की जरूरत नहीं है। गुलाब की पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना खूबसूरत होता है और कितना प्यारा होता है। तो गुलाब का फूल बनना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर आदमी उसको तोड़ना चाहता है। तो दिल से थैंक यू। आज देवेंद्र भैया ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, और आज लाखों की भीड़ में आप लोगों ने मुझे जो प्यार देवेंद्र भैया के वजह से दिया, तो मैं चाहता हूं कि 5 तारीख को 3 नंबर याद रहेगा। पक्का? तो अगले दिन 6 या 7 तारीख को देखो, मैंने पहले भी बोला है, सरकार किसकी बनती है नहीं पता, और मुझे जाना भी नहीं है। हमारा सरकार बनना चाहिए, बस काम करता हूं। क्योंकि हमारा अपना कोई मजबूत होगा तो शायद हमारी बातों को कह पाएगा। मैं बुरा कोई, यहाँ पे प्रशासन के बहुत सारे लोग हैं भाई, हमारी बात तो एक हवलदार नहीं सुनता है तो डीएसपी कैसे सुनेंगे। तो हमें डीएसपी को हमारी बात सुनवाने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी बात, एक बड़े अधिकारी, बड़े नेता, विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी बातों को रख सके। मैं किसी प्रशासन की बात नहीं की, मैं एक तौर तरीके की बात की। जो हमारा बात एक हवलदार नहीं सुनता तो हमारी बात डीएसपी कैसे सुनेंगे। तो हमारी बातों की वैल्यू इनके पास होगी, इनकी बातें की वैल्यू उनके पास होगी, तब जाके हम अपने आप को बड़ा महसूस कर पाएंगे। तो ये रास्ता है, छोटी रास्ते बड़ी रास्ते से मिलती हैं तो उस छोटी रास्ते की भी अहमियत हो जाती है। इसीलिए हमारी बातों को रखने के लिए, और देवेंद्र भैया बस एक चीज आपसे मैं मांगूंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत पहले से जानता हूं, बहुत पहले से मिलता हूं, मैंने इसलिए उस बात को पहले कभी नहीं रखा कि पता नहीं नेता लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब एक बेटा के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक नेता के तौर पे नहीं है, और आप इस समयपुर बादली के जिम्मेदारी उठाने पे लिए आए हैं, तो मैं अगली बार आऊं तो छठ के एक कोई ऐसा बेहतर घाट बनवाइएगा जहां पे हमारे उत्तर भारतीय और बिहार यूपी के लोग वहां पे पूजा कर सके, और मैं आऊं तो उस उद्घाटन में आप रहें और आपका बनाया हुआ वो घाट पे मैं खेसारी लाल यादव आकर एंजॉय करूं और छठी मैया के गीत गा के पूरे अपने बिहार यूपी के लोगों को झुमाऊं। तो ये वादा आपको करना होगा। एक सेकंड, ये खेसारी भाई को बताइए कि दिल्ली का सबसे बड़ा छठ घाट बलसवा लेक पे किसने बनाया? कौन बनाए हैं? सही सही बताइएगा। ये हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन चिंता जरूरी है इनकी भी। लेकिन खेसारी भाई, मैं एक और वादा आपके साथ कर रहा हूं, हम सरकार में आएंगे और जो हमारा महापर्व है छठ मैया का, उसको महाकुंभ की तरह मनाएंगे पूरी दिल्ली में। एक और बात बता देता हूं, अभी तक हमारे पूर्वांचली भाई बहनों के दुख के, दर्द की, परेशानी को सुनने वाला
सरकार में कोई नहीं है ना, अब हम एक मंत्रालय भी अलग से पूर्वांचल भाई बहनों के लिए बनाने वाले हैं। ये बात मैं थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह गया। खेसारी भाई इतनी दूर से चल के आए हैं, इनको ताली बजा के स्वागत किए हैं कि नहीं किए हैं? बस इतना, बस इतना चाहिए ना। बार बार भाई आए हमारे बीच में, हमारा दुख भी सुनेंगे, दर्द भी सुनेंगे। ये छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्टार हैं, है ना। और ये स्पेशली अगर चल के यहां आए हैं अपने भाई और बहनों के पास, तो इनका हक पूरा है कि नहीं है? बहुत छोटी चीज मांग ली है भाई है, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं, यही होता है, मांगने से भीख नहीं मिलती। और बिना मुझे पता नहीं था कि भैया आपने कभी बताया भी नहीं मुझे कि आपने छठ घाट बनवाया है, क्योंकि ये तो सब नेताओं का काम है, आप बिना मांगे ही सब कुछ दे चुके हैं। तो बस हम उत्तर भारतीयों को एक बड़ा भाई चाहिए जिसको पाकर हमें ये ना लगे कि हम अनाथ हैं। और आप जैसा भाई अगर हमारे बीच में है तो हम अनाथ नहीं है ना। तो 5 तारीख को हम लोगों को बताना है कि हमने अपना बड़ा भाई किसे माना है और किसे अपना बेशकीमती वोट और अपना मत, अपनी चीजें, अपनी जिम्मेदारियां किसको सौंप रहे हैं। तो आप लोग सौंपेंगे ना? अरे पगले जोर से हल्ला करके बताओ यार। बस तो 5 तारीख को इधर बैठेंगे और हम 7 तारीख को उधर से फ्लाइट से यहाँ आ जाएंगे। आकर उधर से लटक जेबे वाली को लेके आएंगे। इधर एक कार्यक्रम लटक जेबो करेंगे, ठीक है। तो बस भैया काफी देर से वेट कर रहे थे और सब लोगों ने, मैं आने से पहले बहुत लोगों ने आपके काम के बारे में मुझे बताया था, क्योंकि काम की चर्चा हमारी कभी होती नहीं और मैं कभी आपके लिए पर्सनल आया नहीं। और पहली बार ऐसा मौका मुझे मिला जो अपने बड़े भाई के लिए मैं कुछ कह सकूं, कुछ मांग सकूं, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हैं। तो भैया ने बोला कि अरे बाबू आप आओ, आपको प्यार करने वाले यहाँ लोग हैं, वोट देना नहीं देना अलग विषय हो गई, बट मैं उनके प्यार के लिए आपको बुला रहा हूं कि वो आपको प्यार करते हैं और वो खुश रहेंगे। देखिए जीत और हार ये अलग विषय है, बट जीतने से पहले कोई आपके खुशी का इतना ख्याल रखता है तो सोचो कि पावर आने के बाद वो क्या करेगा। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं यहाँ। तो वादे बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं। वादा का माने वादा और दवा दोनों एक ही है। तो वादा कर लेते हैं, उसके बाद खुद ही गड्ढा खोद के हमें इधर उधर कर देते हैं, फिर दवा की जरूरत पड़ती है हमें और उसके लिए हॉस्पिटल बनवा देते हैं, क्योंकि रोग यही देते हैं, रोगी यही बनाते हैं और हॉस्पिटल देकर अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ है कि रोग भी दिया हुआ इन्हीं का है, रोगी भी इन्होंने ही बनाया और हॉस्पिटल भी मुझे देकर कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए फ्री इलाज करा रहे हैं। तो कुछ ऐसा काम करो ना कि रोगे ना हो यार, हमको हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। तो दुनिया ये है, आपको रोग देगी, आपको रोगी बनाएगी और आपको व्यवस्था देकर हीरो बन जाएगी। तो हमें ऐसा इंसान चुनना चाहिए कि हमारे दर्द और हमारे रोग के बारे में सोचे कि नहीं, हम ऐसा काम करें कि ना रोग हो ना रोगी हो, सब लोग सुख रहे, खुश रहे, ताकि हम उनके साथ अपने जीवन को बड़ा कर सके। तो थैंक यू सो मच देवेंद्र भैया। और मैं चाहता हूं कि और बात करिए, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। एक बात सुनाएंगे ना, 1-2 गाना गाऊंगा ना, क्योंकि देखो भाव देखो रे पगला रे बना रहा बैठो। बैठो। दो शब्द भैया से सुनेंगे हम, उसके बाद 1-2 गाना गा के मैं भी चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी फ्लाइट है और मुझे जाना है, कल डबिंग है मेरा। सम्मानित साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खेसारी भाई का कि वे विशेष रूप से चलकर आप सबसे मिलने के लिए आए हैं
आप सबसे बात करने के लिए आए हैं, आपकी खुशी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं यहाँ बादली में भाई खेसारी जी का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज अपनी दोस्ती का और भाईचारे का फर्ज जो निभाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ।